हेलो, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। हम पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति के पहला टॉपिक था उसका, वो था आयत। आयत के मैंने 2 वीडियो डाल दिए हैं, आज तीसरा वीडियो है ये। ठीक है ना। इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, आप इनको पढ़ के, ठीक है, पहले तो आप पढ़े इन्हें, ठीक है, फिर आप इनके नोट्स बना लें। और नोट्स ऐसे बनाएं कि आपके पास सुरक्षित रहे, फेंकने वाले नहीं। रफ कॉपी में नहीं, फेयर कॉपी में इनके नोट्स बना लें, आपके आगे काम आएंगे। ठीक है। और लॉकडाउन में ही एग्जाम हो जाएगी आपकी, जीडी की भी एग्जाम हो जाएगी, ग्रुप डी की भी एग्जाम हो जाएगी। ठीक है। और आर्मी की भी एग्जाम हो जाएगी। और भी जो एग्जाम आने वाली है, अभी एसबीआई क्लर्क के भी फॉर्म आ चुके हैं, तो ये एग्जाम होने वाली है तो हो ही जाएगी। आप ऐसे में सोचना कि घर बैठे हो, आप लॉकडाउन लग रहा है, आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, देखो उनको कुछ नहीं लेना देना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो रह जाओगे। देखो दिल्ली पुलिस की कट ऑफ कितनी कम गई थी, इसका कारण क्या था कि इसका कारण यही था कि लोग लॉकडाउन में पढ़े नहीं थे। अब देखो दोबारा लॉकडाउन लग गया है, सब क्या है, व्यस्त हैं, इधर कोई फिल्म देखने में व्यस्त है, कोई गेम खेलने में, कोई, ठीक है, क्या कर रहा है, कोई फालतू काम कर रहा है। ठीक है। तो उसमें आप क्या फायदा, अपनी बाजी मार सकते हो। अभी जैसे एसएससी में 1 लाख वैकेंसी के आसपास वैकेंसी जाएंगी, तो इनमें देखो कट ऑफ भी बहुत कम जाएगी। क्यों, लोग लॉकडाउन में इतना नहीं पढ़ेंगे। जिनको पढ़ना ही है, जिनको जॉब लगना है, वो जरूर पढ़ेगा, और जो ऐसे ही है वो नहीं पढ़ेगा। तो क्या करें कि अब आपके पास मौका है, आप पढ़ो, और इतना जबरदस्त पढ़ो, क्यों, आपके पास टाइम भी है और हम पढ़ाने के लिए भी हैं। आप बोलो वो टॉपिक मैं करवा दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले मैं आपको क्षेत्रमिति है वो कंप्लीट करवा दूंगा बहुत अच्छे से, एक भी क्वेश्चन है वो आउट नहीं जाने वाला। इसी कारण मैं 2-2 क्वेश्चन ले रहा हूं सेम, ताकि आपके कोई डाउट ना रहे। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, एक आप करेंगे। ठीक है। अगर आपको टाइम भी ज्यादा लग रहा है कमेंट करने में, तो आप पहले उस वीडियो को रोकेंगे, ठीक है, उसको निकालेंगे, फिर कमेंट करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेंगे। मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, जिसका 30 सेकंड में आ रहा है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जिसका आंसर नहीं आ रहा है वो उसको रोक के और निकाले, कोशिश करे पूरी निकालने की, फिर कमेंट करे। ठीक है। चाहे गलत हो या सही, इनसे कोई नहीं, आप कमेंट जरूर करें, ताकि आपका आज गलती नहीं होगी तो फिर ऐसा तो है नहीं कि सुधार नहीं होगा, सुधार होगा। अरे बच्चा जब चलता है तो क्या पहली बार में दौड़ना स्टार्ट कर देता है? वो चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है। तो ऐसी बात है, आप एक बार नहीं 1000 बार गलतियां करोगे, लेकिन उन गलतियों को सुधार के आप, ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कमजोर हो। ठीक है। कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि मैं तो कमजोर हूं, कैसे जॉब लगूंगा, ये वाली कोई बात नहीं है। कमजोर कोई नहीं है इस दुनिया में। जो तैयारी करेगा, जो मेहनत करेगा, वो जरूर जॉब लगेगा। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कर देना। और मैं आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूं, 31 नंबर। देखो ये बोल रहा है, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 85 मीटर और 75 मीटर है, उसके बीचों बीच एक 5 मीटर चौड़ा समान चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। इसकी लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती है, उसके बीचों बीच लंबाई व चौड़ाई के अनुदिश 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये पूछा है। तो इससे पहले मैं आपको इसको बेसिक करवा देता हूं, आराम से समझना। ठीक है। देखो कैसे, ये कोई आयताकार मैदान है, देखो ये आयताकार मैदान है। ठीक है। इसकी लंबाई मैं एल मान लेता हूं, चौड़ाई मान लेता हूं मैं बी। कोई दिक्कत, लंबाई एल मान ली मैंने, चौड़ाई बी मान ली। इसके बीचों बीच देखो, ये कोई बीचों बीच से रास्ता बना हुआ है। ये तो लंबाई के अनुदिश हो गया और ये चौड़ाई के अनुदिश हो गया। बोल रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका क्षेत्रफल मैं तभी ज्ञात कर सकता हूं, मैं क्या करूं कि ये पूरी जो आयत है, ये वाली जो आयत है, ये पूरी आयत जो बड़ी वाली आयत है, इसमें से मैं अगर जो ये बीच वाली छोटी आयत घटा दूं, छोटी कौन सी, देखो मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको। अगर ये वाली घटा दे, ये देखो 1 नंबर, ये आयत, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ठीक है। इन अगर चारों आयतों का अगर मैं क्षेत्रफल घटा दूं तो किसका बचेगा? इस रास्ते का बचेगा, जो सफेद वाला बीच वाला है।
ये तो बचेगा ना। तो मैं बड़ी वाली आयत से अगर मैं छोटे वाले ये जो 4 आयत हैं इनको घटा दूंगा इनका क्षेत्रफल, तो यही बचेगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे करते हैं। मैं क्या करूं कि जो आयत है इसकी जो इसमें जो रास्ता है इसकी मैं चौड़ाई अक्स मान लेता हूं। कितनी मान लूं मैं? अक्स मान लूं, ठीक है। तो चारों ओर समान लंबाई का रास्ता ही है तो वो अक्स ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप सिंपल सी बात बताओ कि ये टोटल कितना है? ये बी है ना, ये कितना है? बी, इसकी चौड़ाई बी है। और ये रास्ता कितना है? ये है अक्स, ये अक्स है। तो ये इतना अक्स है, तो अब ये ऊपर वाला और नीचे वाला कितना बचा है? ये इतना ही तो बचा ना, बी माइनस एक्स। कितना बचा? बी माइनस एक्स, इतना बचा। तो b माइनस एक्स कौन सा है? ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों ही है ना। b माइनस एक्स इतने ही बचे। लेकिन अगर मैं सिर्फ नीचे वाले का, तो देखो ये नीचे वाला और ऊपर वाला समान ही रहेगा, बराबर रहेगा। ये वाला और ये वाला बराबर ही रहेगा ना, ये बराबर रहेगा दोनों। तो बराबर रहेगा तो इसको दो भागों में बांट लूं तो ये आएगा b माइनस एक्स बटे 2, और ऊपर वाला भी कितना आएगा? b माइनस एक्स बटे 2, ठीक है, ये आएगा। और बीच वाली चौड़ाई कितनी आ गई? अक्स आ गई। अब देखो नीचे वाला ऐसे ही टोटल कितना है हमारे पास? एल है। कितना है? एल। एल में से देखो ये रास्ता कितना है? अक्स है। तो शेष कितना बच गया? ये यहां से देखो, यहां से लेके और यहां तक ये कितना बच गया? बीच वाले को छोड़ दे तो ये आ गया एल माइनस एक्स। लेकिन देखो ये दो भागों में बटा हुआ, ये पहला और ये दूसरा, तो दोनों बराबर बराबर हैं, तो इनको बटे 2 कर दूं तो ये आधा आधा आ गया। तो ये आ गई लंबाई। तो ये भी एल माइनस एक्स बटा 2 आ गया, और ये भी कितना आ गया? एल माइनस एक्स बटे 2 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों, ये चारों आयतें हैं, यानी कौन सी? पहले वाली, दूसरे वाली, तीसरे वाली और चौथे वाली, ये समान है। ये समान ही तो है। तो देखो मैं पहले इस एक आयत का निकाल लूं और इसको 4 गुना कर दूं तो चारों का आ जाएगा, यही तो आएगा ना। अब देखो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? पहले पूरी आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें से घटा दूंगा मैं इस वाले भाग का, पहले वाले। देखो ये वाला ना, ये भाग इसका, तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी? देखो ये रही, यही तो लंबाई है, और चौड़ाई ये वाली, यही तो है। तो लंबाई कितनी आएगी? एल माइनस एक्स बटे 2 इंटू चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास? बी माइनस एक्स बटे 2, ये आ गई। लेकिन ऐसी है कितनी आकृतियां? ये देखो, ये है 4, ये पहले नंबर की है, ये दूसरे नंबर की है, ये तीसरे नंबर की है, और ये चौथे नंबर की, ठीक है ना। 4 है, तो गुना 4 कर दूं, मैं कर दूं, ये हो गया। मैंने क्या किया कि एक मुझे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं पूरी जो आयत है उसमें से मैं जो रास्ते का निकालना है, तो चारों ओर जो 4 आयत बनी हुई है छोटी, इनका मैं घटा देता हूं तो रास्ते का जरूर बच जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4 है, नीचे देखो तो ये 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, हो गया। अब देखो ये आ गया एल बी माइनस, ये हो गया एल माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। अब देखो इसको हल कर लेता हूं, तो एल इससे भी गुणा अगर एल इससे भी गुणा अगर, तो कितना आएगा? एल बी माइनस, एल को बी से गुणा करूंगा एल बी, एल को एक्स से गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा? एल एक्स। ये देखो प्लस का है और ये देखो माइनस का, तो किसमें आएगा? माइनस। अक्स को बी से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? माइनस के अक्स बी, क्यों? माइनस का अक्स है। अब अक्स को अक्स से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? अक्स स्क्वायर, लेकिन दोनों ही माइनस में, तो माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएंगे? प्लस, ठीक है। अब अगर कोष्टक के बाहर माइनस है तो निशान चेंज करूंगा मैं, क्या आएगा? तो एल बी माइनस, ये आ गया एल बी प्लस एल एक्स प्लस एक्स बी माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। एल बी से एल बी कैंसिल, ठीक है। अब इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है? इनमें कॉमन आ रहा है अक्स, अक्स कॉमन आ रहा है ना, तो अक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया हमारे पास? एल प्लस बी माइनस एक्स, यही बच गया। तो ये आ गया हमारे पास किसका क्षेत्रफल? रास्ते का क्षेत्रफल। अक्स क्या है? यहाँ रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई। एल क्या है? बड़ी वाली आयत की लंबाई, और बी क्या है? चौड़ाई, ठीक है। तो ये आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। इसको आप याद कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्यों आया, कैसे आया, मैंने बता दिया है, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। यस ने एक क्वेश्चन पूछा था आयु का, मैं वो जरूर बता दूंगा। कल एक दूसरा क्वेश्चन भी कमेंट किया था किसी ने, कल मैं वो आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। देखो अब देखो वो क्वेश्चन करना है मुझे। देखो ये बोल रहा है कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 85 मीटर व 75 मीटर है,
जिसके बीचों बीच एक 5 मीटर चौड़ा समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। ठीक है, 5 मीटर चौड़ा और समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, ये पूछा है। तो पहला तरीका तो हमारा है कि इसको मैं बेसिक से करूं। बेसिक से कैसे कि ये आयत है, कोई आयताकार मैदान है, इसकी देखो लंबाई 85 है, चौड़ाई 75 है, इसमें 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, ये 5 मीटर इधर है, 5 मीटर इधर, लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश। ठीक है, अब देखो ये टोटल 85 है और रास्ता कितना है 5, तो कितना बचा 80। 80 में से ये कितना आ गया फिर 40, और ये भी कितना हो गया नीचे वाला 40 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही ये 75 है टोटल, तो 5 का रास्ते का निकाल दो, कितना बचा, ये बच गया हमारे पास 70। 70 तो ये नीचे वाला कितना आ गया 35, ये ऊपर वाला भी 35 आ गया, आ गया। अब मैं क्या करूं कि मुझे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या करूं, पूरी आयत में से इन जो 4 आयतें हैं इनका क्षेत्रफल घटा दूं, इन चारों का, ये तो करना है मुझे। तो मैं पूरी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 85 गुणा 75, इसमें से घटाऊं मैं माइनस इनका, तो इनका देखो कितना आएगा, एक आयत कितनी है 40 गुणा 30 की, इसकी लंबाई 40 है और चौड़ाई 35 है, तो आएगा 40 गुणा 35, और ऐसी है टोटल कितनी 4। ठीक है, अब देखो इसको मैं हल कर लेता हूं, हल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हल कर लेता हूं, तो इसमें क्या कॉमन आ सकता है हमारे पास, ये 25 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो मैं 25 कॉमन ले लूं, 25 कॉमन ले लूं तो यह कितना आएगा, देखो तो यह आ गया 85 गुणा 25 थी 75। ठीक है, और माइनस ये कितना आ गया, यहां से मैं 25 कॉमन लूंगा तो 5 8 और 5 7, तो कितना आएगा 7 8 56, 56 का डबल 112, 112 का डबल 224। ठीक है, ये आ गया, यही तो है ना। अब देखो इसको मैं गुणा भाग करके हल कर लेता हूं, तो ये आ गया हमारा 25, ये आ गया देखो 85 को 3 से गुणा करूंगा तो 5 3 15, हासिल की 1, 8 3 24 और 1 25, 255 माइनस 224। ठीक है, कितने बच गए हमारे पास, ये आ गया 25 गुणा, ये बच गए देखो 1, और यहाँ आ गया हमारे पास 5 में से अगर मैं 2 घटाऊं तो 3 बच गए, ये आ गया 31। ठीक है, तो 25 गुना 31, अब इसको हल करना, बस सिंपल सी बात। किसी संख्या को 25 से गुणा करूं तो इसकी क्या ट्रिक है, आप 25 का भाग दो, ठीक है, पूरा पूरा जाना चाहिए ऐसे, तो ये जाएगा, सॉरी 4 का भाग दो, तो 4 7 28, 4 8 32, कितनी बार जाएगा 4 7 28। ठीक है, 7 बार बच गए, कितने हमारे पास 3, 3 को 25 से गुणा कर दो तो कितना आएगा 75, तो यह आ गया 775 मीटर स्क्वायर, ये आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, तो देखो गुणा भाग तो आपको करने ही है। दूसरा तरीका है कि इसको मैं ऐसे न करके मैंने एक फॉर्मूला लिखा है उससे कर दूं। फॉर्मूला मैंने रास्ते की चौड़ाई का क्या लिखाया था, एरिया का फॉर्मूला लिखाया था, वो लिखाया था मैंने x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, यही तो लिखवाया था। तो इसमें मान रख दो मैं, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5, ये कितना है 85 प्लस 75 माइनस कितना आ गया हमारे पास 5। ठीक है, ये हो गया 160, 160 में से 5 के 155, तो ये आ गया 5 गुना 155। ठीक है, अब इसको मैं गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, इसको गुणा करूं तो यहां लिख देता हूं मैं, ये आ गया 5 25 हासिल की 2, 25 से 2 27 हासिल की 2, 5 2 7, यानी 775 मीटर स्क्वायर, ये आ गया बी ऑप्शन। कोई दिक्कत, आप इससे भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। चलो इसके कमेंट करके बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ।
चलो मैं बता देता हूँ। ये बोल रहा है एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 105 मीटर व 85 मीटर है, इसके बीचों बीच 10 मीटर चौड़ा समान चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये बताना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल का हमें देखो मैंने फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था, वो लिखाया था x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। एक्स क्या, रास्ते की चौड़ाई, एल लंबाई है, बी चौड़ाई है और एक्स रास्ते की चौड़ाई है। तो कितनी है हमारे पास, 10 है। लंबाई कितनी है हमारे पास, 105, चौड़ाई कितनी है 85, और उसमें से मैं क्या घटा दूं, 10 घटा दूं। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास 190, 190 में से अगर मैं 10 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 180। तो ये आ गया 10 गुना 180 बराबर कितना आ गया हमारे पास 1800 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा, 1800 मीटर स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत किसी के नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बोल रहा है एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 100 मीटर व 50 मीटर है, इसके बीचों बीच एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ जिसका क्षेत्रफल 1400 वर्ग मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, तो इसकी ज्ञात करनी है रास्ते की चौड़ाई, और हमें देखो क्षेत्रफल, तो रास्ते के अगर बीचों बीच अगर रास्ता बना तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर ये आएगा x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, ये आएगा ना। ठीक है, अगर बीचों बीच बना हुआ है तो देखो क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया 1400 बराबर x इंटू लंबाई कितनी दिया हमारे पास 100 प्लस 50 माइनस x। ठीक है, ये आ गया 1400 बराबर x इंटू ये कितना आ गया 150, 150 माइनस x। ठीक है, अब इसको हल करना है। देखो इसको हिट एंड ट्रायल से अगर आप ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपकी कैलकुलेशन ज्यादा ना हो। तो देखो कैसे, अगर मैं यहाँ देखो अक्स का मान अगर चौड़ाई में 5 मानूं, अगर मैं 5 रखूं तो ये कितना आएगा 145, 145 को 5 से गुणा करूंगा तो लास्ट में 5 आएगा, पहला तो नहीं होगा। मैं दूसरा कितना मान लूं 10, तो 10 मान लूं तो मैं 150 में से 10 घटाऊं 140 आ गए। यहाँ कितने 10, इनको गुणा करो 14 से आ रहा है ना, तो इसका मतलब अक्स यानी रास्ते की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है, कितनी है 10 मीटर, ये आंसर। कोई दिक्कत किसी के है, क्या दिक्कत, देखो आसान हो गया। ठीक है ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट करके बताओ, ये बताओ बताओ। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। बता दो। देखो ये बोल रहा है एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 85 और 65 मीटर है, इसके बीचों बीच एक समान चौड़ाई का रास्ता बना जिसका क्षेत्रफल 725 वर्ग मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो रास्ते का क्षेत्रफल अगर बीचों बीच रास्ता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। x क्या, रास्ते की चौड़ाई, एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई। ठीक है, वो आयताकार मैदान की, ठीक है, अक्स है रास्ते की चौड़ाई, तो मान रख देता हूं क्षेत्रफल कितना दिया 725 बराबर अक्स इंटू लंबाई कितनी दी है 85 प्लस चौड़ाई 65 माइनस अक्स। ठीक है, ये आ गया 725 बराबर आ गया अक्स इंटू इनको जोड़ूंगा मैं कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 150, ये तो आ गया ना, ये आ गया 150 माइनस अक्स। ठीक है, अब देखो मुझे मान रखना है। ठीक है, अक्स का मान क्या रखूं मैं कि 725 आ जाए। ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ 5 रखता हूँ, पहला ऑप्शन 5 लेता हूँ तो कितना आ गया 145, और यहाँ कितना 5, इसको मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा 225, और ये 500 कितना हो गया 725। तो इसका मतलब अक्स का मान कितना है हमारे पास 5 मीटर, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5 मीटर है, यही आंसर है। कोई दिक्कत किसी के है, क्या दिक्कत नहीं है। अगला बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। ये बोल रहा है किसी आयताकार बरामदे की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्रमशः कितना है 3:4। बरामदे का क्षेत्रफल कितना है 1/12
12 वर्ग हेक्टर है तो रास्ते की चौड़ाई मीटर में होगी, ये पूछा है। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये कोई आयताकार मैदान है, ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है 3 है और लंबाई कितनी है 4। देखो क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल अगर दे रखा है तो अनुपात को गुणा करना पड़ेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर अनुपात को गुणा करना पड़े तो इनके साथ अक्ष लेते हैं। तो लंबाई कितनी है 4 अक्ष, चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास 3 अक्ष आ गई, ठीक है। अब इनका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1/12 वर्ग हेक्टर दे रखा है। मैं आपको एक बात बताऊं, 1 हेक्टर बराबर कितना होता है, 1 हेक्टर बराबर होता है देखो 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर अगर चौड़ाई हो तो इससे जो घिरा भाग है वो क्या होगा हमारा, वो होगा 1 हेक्टर। क्या होगा 1 हेक्टर। तो 1 हेक्टर बराबर कितना होगा, 100 को 100 से गुणा करूंगा कितना आएगा 10,000 वर्ग मीटर है, वो होता है 1 हेक्टर के बराबर। कितना 10,000 वर्ग मीटर है वो 1 हेक्टर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसको हल कर देता हूं, वैसे आंसर आ गए हमारे पास। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना आएगा 4 अक्ष गुणा 3 अक्ष बराबर टोटल कितना दिया 112 वर्ग हेक्टर दिया, लेकिन हमें चौड़ाई मीटर में पूछी है तो इसको किससे गुणा कर दूंगा मैं 10,000 से गुणा कर दूंगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 को 3 से गुणा करूंगा 12, 12 गुणा में है इधर के भाग में, तो अक्ष को अक्ष से गुणा करूंगा, अक्ष स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ऊपर तो आ गया 10,000, नीचे आ गया 12 गुणा 12 यानी 144। क्यों 12 तो ये पहले से मौजूद था और यहाँ देखो 4 3 12 भाग में इधर सॉरी गुणा में इधर के भाग में हो गया। ये देखो अक्ष स्क्वायर बराबर 10,000 बटा 144 आ गया, तो अक्ष बराबर कितना आएगा, यानी 10,000 किसका स्क्वायर है 100 का, 144 किसका है 12 का, तो ये आ गया 100/12, ठीक है। इसको मैं काट दूं 4 से तो कितना आ गया 25/3, ये आ गया अक्ष का मान। हमें बोला कि चौड़ाई बताओ, तो चौड़ाई कितनी थी हमारे पास 3 अक्ष थी, तो मान रख देता हूं, तो चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास, मैं यहां लिख देता हूं चौड़ाई, या आयत में लिख दूं, यहां चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास 3 अक्ष थी, 3 अक्ष का मान रख देता हूं, तो 3 गुणा अक्ष का मान कितना आया 25/3, तो ये काट दो कितना आया 25 मीटर, कितना आ गया 25 मीटर, ये आंसर। कोई दिक्कत किसी के नहीं है, तो ये करके बताओ, जल्दी बताओ। मौसम बहुत खराब हो रहा है, बहुत खराब। बता दूं अब, ये बोल रहा है किसी आयताकार बरामदे की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात कितना है 5:3। बरामदे का क्षेत्रफल कितना है 1/15 वर्ग हेक्टर, तो बरामदे की लंबाई मीटर में होगी, ये पूछा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो बरामदे का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये आएगा 5 अक्ष पीछे वाला सेम गुणा 3 अक्ष बराबर कितना, अक्ष क्यों लूंगा मैं, अगर अनुपात दिया हुआ है और अगर वो गुणा करना पड़े तो इनके साथ में अक्ष लेंगे, ठीक है। तो देखो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इनको मैंने गुणा कर दिया, बराबर कितना दिया 1/15 वर्ग हेक्टर दिया, लेकिन मीटर में पूछा तो इसको किससे गुणा कर दूंगा मैं 10,000 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। अब देखो बड़ा सिंपल सा है, 15 यहाँ गुणा में इधर के भाग में हो जाएगा, और अक्ष को अक्ष से गुणा करूंगा, अक्ष स्क्वायर बराबर कितना आएगा, वो आएगा 10,000/15 को 15 से गुणा करूंगा, ये आएगा 225, ठीक है। ये बोल रहा है अक्ष स्क्वायर बराबर 10,000/225 है, तो अक्ष बराबर कितना आएगा, ये किसका स्क्वायर है, ये है 100 का, ये किसका है 15 का, इसको 5 से काटोगे कितना आएगा 20/3 आ गया। फिर बोल रहा है लंबाई बताओ आयत की, तो लंबाई कितनी है हमारे पास, देखो लंबाई दी है हमें 3 अक्ष, ये तो दिया है, तो लंबाई 3 अक्ष है, तो लंबाई 3 अक्ष है, तो अक्ष का मान रख देता हूं मैं 3 गुणा 20/3 बराबर कितना आ गया हमारे पास 20 मीटर, तो लंबाई कितनी आएगी 20 मीटर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, नेक्स्ट मस्त क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है 120 वर्ग मीटर, उसका परिमाप कितना है, वो है 46 मीटर, तो उसके विकिरण की लंबाई ज्ञात करो। देखो ये कोई आयताकार मैदान है, इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई हमें कितना दिया 120 वर्ग मीटर दिया, यानी मीटर स्क्वायर।
इसका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, देखो ये एल है तो ये भी एल हो गया, ये बी है तो ये भी बी हो गया, यानी 2L 2B। तो पेरीमीटर कितना आ गया हमारे पास, परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये आ गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, हमें कितना दिया है 46 दिया है। तो 2 गुणा में इधर आके भाग में आ गया 23 आ गया। बोल रहा विकिरण ज्ञात करो, तो ये विकिरण ज्ञात करना है। तो विकिरण बराबर क्या होता है आयत का, वो बताया मैंने, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये हमें पूछा। देखो आपके पास क्या मान दिया, एल इंटू बी यानी ए बी का मान दिया, ए प्लस बी यानी एल प्लस बी का मान दिया हुआ है, और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूछा है, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूछा है। ये तीनों किस फॉर्मूले में आते हैं, मुझे एक बात बताओ। ये तीनों एक फॉर्मूला है हमारा, वो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। ठीक है, ये आ गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। देखो एल प्लस बी का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, एल प्लस बी का मान हमारे पास 23 दिया हुआ है, तो 23 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें पता नहीं है निकालना है, तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी का मान कितना दिया हमारे पास, क्षेत्रफल कितना दिया 120, तो रख दूंगा तो ये गुना 120, इसको गुणा करूंगा तो ये आएगा 529, 23 का स्क्वायर 529, इसको गुणा करूंगा 240, 240 प्लस में इधर आके माइनस में, तो इसको घटा दूंगा मैं 240 बराबर कितना आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनको घटाऊंगा तो कितना आएगा, ये आ गया 9, 12 में से या 8, ये आ गया 3 घटाऊंगा तो 2, 289। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289 आ गया। ये मान मैं यहाँ रख देता हूँ पेरीमीटर। देखो यहाँ क्यों हमें विकिरण पूछा है, डायगनल डायगनल सॉरी डायगनल। तो डायगनल यानी विकिरण कितना होगा, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ कितना दिया 289, तो 289 रख देता हूँ मैं रूट में। 289 का मतलब कितना आ गया हमारे पास 17 मीटर। ठीक है, तो 289 का रूट कितना हो गया 17, तो ये आ गया 17 मीटर। तो ऑप्शन बी सही हो गया हमारे पास, कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, अब करके बताओ इसको। इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगने वाला है, तो एग्जाम में भी आप उलझ जाओगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि इसी तरीके से करो। बताओ बताओ। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। चलो मैं बता देता हूँ। ये बोल रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एल बी बराबर कितना दिया है 92 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर दिया। परिमाप कितना दिया, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर, वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हमारे पास कितना दिया 50 दिया, तो 2 गुणा में इधर आके बाद में तो आ गया 25। एल प्लस बी बराबर कितना आ गया हमारे पास 25 आ गया। विकिरण की लंबाई पूछी है, तो विकिरण डायगोनल क्या होता है, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही तो होता है। बस मुझे मान रखना है, कुछ नहीं करना। देखो क्या, एक फॉर्मूला हमारे पास एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको आता होगा। ये तीनों चीज उसी में है ना, इस ये यही फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया, क्यों ये तीनों इसी में मिलती हैं। तो एल प्लस बी का मान कितना दिया हमारे पास, वो दिया है 25। देखो यहाँ से देखो, ये रहा, तो यहाँ से मैं रख देता हूँ 25, तो 25 का स्क्वायर 625 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। तो देखो LB का मान हमारे पास यहाँ दिया है, कितना दिया है, ये दिया है 92, तो 92 का डबल कितना हो गया हमारे पास 183, ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 441। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 441 आ गया। ठीक है, अब हमें विकिरण पूछा था, विकिरण देखो ये रहा, इसमें मान रख देता हूँ, विकिरण बराबर क्या होता है, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और बराबर कितना दिया है 441। तो 441 का रूट कितना आ गया 21, तो आ गया 21 मीटर। तो इसका मतलब विकिरण की लंबाई कितनी है 21 मीटर। ये कोई दिक्कत किसी के नहीं है, समझदार हो भाई।
ये देखो, बताओ भाई। हाँ सॉरी, ये तो मुझे ही बताना है। ये बोल रहा है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। एक कमरे की लंबाई है उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर है तो फर्श का परिमाप ज्ञात करो। तो देखो ये कोई कमरा है और इसका ये फर्श है। ये बोल रहा है जो लंबाई है चौड़ाई से, जो चौड़ाई अक्स मान लो तो ये कितनी होगी, अक्स प्लस 3 लंबाई। यही तो बोल रहा है ना कि लंबाई है वो चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो मैंने चौड़ाई अक्स मान ली, तो ये लंबाई कितनी होगी, अक्स प्लस 3 होगी। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास कितनी है, अक्स प्लस 3, चौड़ाई कितनी है हमारे पास, अक्स है। तो इनको गुणा करूंगा तो टोटल कितना आना चाहिए, 70 वर्ग मीटर। तो फर्श का परिमाप, तो परिमाप तभी निकलेगा जब हमें लंबाई और चौड़ाई पता हो। अब देखो, ये एक तो द्विघात समीकरण बन जाएगी, इसको हल करना है। ठीक है, तो देखो वहां आगे जाके भी टुकड़े करने, तो यहां भी टुकड़े करने। तो टुकड़े में देखो ऐसे करूं कि देखो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। ठीक है, और एक दूसरे से 3 ज्यादा हो, तो ऐसे टुकड़े करने हैं। तो ऐसे टुकड़े देखो मैं देखूंगा कैसे करूं, देखना मेरे। एक बार 3 को भूल जाओ तो अक्स को अक्स से गुणा करोगे, अक्स स्क्वायर बराबर 70। तो किसका स्क्वायर लगभग 70 के आसपास होता है। देखो 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 8 के आसपास। ठीक है, 9 का 81, तो 8 के आसपास होगा। तो 8 के आसपास होगा तो मैं अगर 8 के आसपास एक तो 8 से कम ले लूं और एक 8 से ज्यादा ले लूं। तो 8 से कम लूं मैं एक बार, इसको 7 ले लूं और ये इसको 10 ले लूं। देखो अक्स का मान अगर मैंने 7 माना है तो ये देखो इससे 3 ज्यादा है तो 10 हो गया ना, और इनको गुणा करो 70 आ रहा है। तो अक्स का मान है मेरे पास कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसका मतलब मेरी चौड़ाई कितनी है, 7, और इसकी लंबाई कितनी आ गई, वो आ गई 10। अब बोला इसका परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यही तो होता है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है हमारे पास, वो है 10, चौड़ाई कितनी है 7, तो कितना होगा 17। 17 को 2 से गुणा करूंगा 34 मीटर। ये आ गया 34 मीटर, ये आ गया इसका परिमाप आ गया। कोई दिक्कत किसी के नहीं है। नेक्स्ट करके बताओ, जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। चलो मैं बता देता हूं। ये बोल रहा है एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। ये कोई कमरा है, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से, तो चौड़ाई एक्स मान लो तो इसे 2 मीटर अधिक है। यही तो है ना, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 2 बराबर आ गया हमारे पास 120। ठीक है, अक्स का मान कितना मानूं मैं, इसको 10 मान लूं क्या, तो इसे 2 ज्यादा कितना आ गया, 12। ठीक है, मैंने तरीका मान लिया, बता दिया था कि कैसे मानना आपको। ठीक है, अंदाज लगाना है। 10 गुना 12 बराबर हो गया हमारा 120 हो रहा है। तो इसका मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है 10, लंबाई कितनी है 12। इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 10 प्लस 12 यानी कितना आ गया 22। 22 को 2 से गुणा करूंगा, ये आ गया 44 मीटर। ये आ गया 44 मीटर। कोई दिक्कत किसी के है क्या, दिक्कत है। अगला, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, परसेंट का क्वेश्चन है वैसे तो ये। ठीक है, लेकिन इसको मेंसुरेशन में भी करते हैं। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान। ये बोल रहा है लेकिन एग्जाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन। ये बोल रहा है किसी आयत की लंबाई को 10% से बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को स्थिर रखें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो क्षेत्रफल होता है क्या, ये बताओ मुझे। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि लंबाई को स्थिर रखें, सॉरी चौड़ाई को, तो चौड़ाई है इसको स्थिर रखें। तो ऐसा मानो कि मैं पहले और अब की बात करूंगा। पहले ऐसा मानो कि उसकी जो लंबाई थी, सॉरी चौड़ाई, वो 1 थी। तो अब भी कितनी होगी 1। इसको आप कुछ भी मान सकते हो, पहले भी x थी तो अब भी x है, पहले 5 थी तो अब भी 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
लेकिन लंबाई 10% बढ़ा दी, तो 10% का मतलब होता है 1/10, इसका परसेंट आऊंगा। मतलब पहले अगर लंबाई 10 थी तो 1 बढ़ा दी तो आप कितनी हो गई 11। पहले 10 थी, अब 1 बढ़ा दी तो कितनी हो गई 11 हो गई। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल कितना था, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 10 था। अब कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना हो गया 11, 11 हो गया। तो कितना बढ़ा हमारे पास बढ़ गया 1। ठीक है, परसेंट में वृद्धि पूछी है, तो कितना बढ़ा 1 बढ़ा, किस पे बढ़ा 10 पे, परसेंट निकालोगे गुणा 100, तो क्षेत्रफल टोटल कितना बढ़ गया 10% बढ़ गया। ये उत्तर है, समझ में आ गया। लंबाई आप देखो इसमें, चौड़ाई इसमें स्थिर है, तो अगर आप 2 मान के करोगे तो देखो इसको 2 मान लो एक बार। ठीक है, ये 2 मान लिया आपने, ये 2 मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये कितना आएगा 20 और 22 आ गया, तो कितना बढ़ा 2 बढ़ा, किस पे 20 पे गुना 100, तो इसको काट दो, ये 10% वापस आ गया। तो इसमें देखो चौड़ाई स्थिर है, तो चौड़ाई कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लंबाई भी कुछ मान लो, लेकिन ऐसी मानो कि कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, ये करके बताओ भाई, जल्दी से बताओ। सीधी सिंपल बात है, जितनी अगर एक लंबाई ही बढ़ रही है यानी एक विमा ही बढ़ रही है, तो जितनी वो बढ़ेगी तो क्षेत्रफल उतना ही बढ़ेगा। ठीक है ना। तो पहले वाले में देखो लंबाई 10% बढ़ रही थी, चौड़ाई स्थिर थी, तो 10% बढ़ी तो क्षेत्रफल भी 10% बढ़ गया। इसी प्रकार इसमें 20% बढ़ा है, तो इसमें भी कितना आएगा 20%। ये आंसर है। ठीक है ना, आप निकाल लेना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये देखो, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 10% से, चौड़ाई को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखो क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई यही तो होता है। अब देखो हमारे पास क्या दिया है, पहले बोल रहा है लंबाई में 10% की वृद्धि, तो एक तो पहले की बात है, एक अब की बात है। ठीक है, तो पहले देखो 10% की लंबाई में 10% की वृद्धि, तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो पहले लंबाई अगर 10 थी तो उसमें 1 की वृद्धि होगी, तो कितनी होगी 11 की होगी। फिर बोला चौड़ाई में 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई 20%, 20% का मतलब होता है हमारे पास 1/5। 1/5 मतलब पहले चौड़ाई 5 थी, तो अब बढ़ गई 1 बढ़ गई, इस पे देखो कितनी हो गई हमारे पास 6 हो गई। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले लंबाई गुणा चौड़ाई कितना था 50, अब कितना था हो गया 66। तो वृद्धि कितने की हो गई, देखो यहाँ 16 की हो गई। किसकी हो गई 16 की, किस पे हुई है 50 पे है। बोल रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल बढ़ गया 16 किस पे 50 पे, परसेंट में हमें पूछा है, तो 16 बढ़ गया किस पे 50 पे गुना 100, काट दो मैं, तो 2 बराबर आ गया 32%। तो वृद्धि कितनी होगी हमारे क्षेत्रफल में 32%। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका है इसको कि अगर आपके पास 2% दिए हुए हैं और उनको 1 करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, तो पहले वाले में 10 की वृद्धि है तो 10 रख दो, दूसरे में 20 प्लस 20 आगे आएगा 10 गुना 20 बटे 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, कितना आ गया हमारे पास 30 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 32%। ये तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि आ जाएगी 32% की। ठीक है, अगर आपके पास 2% दिए हुए उनको 1 करना है तो इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये करके बताओ भाई, जल्दी से बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, बताओ बताओ, ये करके दिखाओ, ये करके। मैं बता दूं, अब देखो आपको दिक्कत आई होगी कि लंबाई को 33.33%, तो 33.33% का मतलब होता है 1/3। ठीक है, 14.28% का मतलब होता है 1/7। ठीक है, ये कैसे आया मैं परसेंट में आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले क्या देखो लंबाई में 33.33% की वृद्धि होगी, तो 33.33% का मतलब 3 पे 1 की वृद्धि, तो पहले 3 थी लंबाई, अब 1 की वृद्धि यानी 4। चौड़ाई में देखो पहले 7 थी, अब 1 की वृद्धि होगी, तो 7 थी अब 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया 8।
तो पहले क्षेत्रफल कितना था, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 21, अब कितना आ गया 8 चौक 32। ठीक है, वर्दी कितने की हो गई, इसमें घटाऊंगा मैं 1 11 की, कितने की हो गई 11 की, परसेंट में हमें पूछा है तो 11 की वर्दी हो गई 21वें गुना 100, तो ये आ गया 1100/21%। ठीक है, इसको हल करूंगा मैं, ये कितना आएगा 21 105 यानी 5 से स्टार्ट हो रहा तो ये आएगा 52.38%। कितना आ गया 52.38%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दें, कल हम पढ़ेंगे वर्ग। ठीक है ना, तो एक बार आप वर्ग के क्वेश्चन है वो देख के आना। ठीक है, कल हम वर्ग पढ़ेंगे बड़े शानदार तरीके से। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।